वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। आजा बेटा, पहले अपने पिता से आशीर्वाद ले। आज तुझे उनका सपना पूरा कर दिया। सरोज जी बेटे संजू को बोली, जिसकी नौकरी लगने की खबर अभी भी आई है। नहीं मम्मी, पहले तो तुम आशीर्वाद दो, कहकर संजू अपनी माँ के पैर छूने झुका। पापा तो सिर्फ सपना देखे थे कि उनका बेटा अफसर बनेगा, लेकिन वो रोड एक्सीडेंट में पापा तो सपना आंखों में साथ लिए चले गए। वो तो तुम थी मम्मी, जो दुख का पहाड़ सर पर गिरने के बाद भी नहीं टूटी। किसी तरह ये कपड़े का छोटा सा बिजनेस शुरू की और मेरी ज़िंदगी में मम्मी और पापा दोनों की जिम्मेदारी पूरी की। सरोज जी के पति महेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा जॉब करते थे। सरोज जी और महेंद्र जी का एक ही बेटा था संजू। महेंद्र जी की बड़ी इच्छा थी कि चाहे वो कष्ट भरी ज़िंदगी जी लें, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाए। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते और अपने खर्च में कटौती भी, ताकि संजू की पढ़ाई में कोई कमी न रहे। अभी संजू 7वीं में ही था कि एक सड़क दुर्घटना में महेंद्र जी की ज़िंदगी छीन ली। महेंद्र जी का इस तरह जाना सरोज जी को बहुत तोड़ दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। महेंद्र जी की कुछ जमा पूंजी थी उसके पास, उससे वो घर में ही कपड़े का व्यापार शुरू की। पहले तो बहुत निराश हुई, लेकिन कहते हैं ना, जब इरादा नेक हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं। सरोज जी की लगन के आगे ईश्वर ने भी रास्ता खोल दिया। धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा और सरोज जी का घर और संजू की पढ़ाई भी ढंग से चलने लगी। संजू भी माँ की मेहनत की लाज रख पढ़ाई में जी जान लगा दिया। उसी का फल मिला कि आज संजू को अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी का 3 साल बीत चुका था। संजू जिद करके मम्मी का काम बंद करवा दिया कि इतने दिन तुम सिर्फ कष्ट सहती हो, अब मैं कमाऊंगा और तुम आराम करोगी। सरोज संजू से शादी के बारे में चर्चा की। संजू बोला, मम्मी आप जो लड़की पसंद करेंगी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। सरोज जान पहचान में शादी की चर्चा छेड़ दी। जल्द ही नैना नाम के बारे में पता चला। नैना सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। सरोज को नैना अपने संजू के लिए उचित लगी। संजू को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। सबकी रजामंदी से शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद संजू और नैना मुंबई चले गए। कुछ दिनों बाद नैना माँ बनने वाली थी। संजू सरोज से कहा, मम्मी तुम यहीं आकर रहो, अकेले वहाँ क्या करती हो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। सरोज भी खुश थी कि वह दादी बनने वाली हैं। संजू से बोली, ठीक है बेटा, मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों नहीं आऊँगी। इतनी बड़ी खुशी आने वाली है घर में, तो मेरा जो फ़र्ज है मैं तो निभाऊंगी ही। संजू सरोज को मुंबई ले आया। कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर नैना हर चीज़ में सरोज को टोक टाक करने लगी। प्रेगनेंसी का बहाना बना खुद तो सोई रहती और सारा काम सरोज जी पर छोड़ देती। संजू कुछ कहता तो संजू से ही लड़ने लगती। सरोज जी ही संजू से कहती, रहने दो बेटा, ऐसी अवस्था में बहू को तनाव मत दो। संजू काम में मदद के लिए एक सहायिका रख दी, लेकिन नैना का स्वभाव सरोज जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सरोज जी कभी सोची भी नहीं थी कि जिस नैना को वो सुशील समझकर अपनी बहू बनाकर लाई थी, उसका स्वभाव बिल्कुल ही उल्टा था। सरोज जी सहती रही क्योंकि उसे आने वाले बच्चे की चिंता थी। जल्द ही वह समय आ गया। नैना एक प्यारे से बेटे को जन्म दी। बच्चे का मुख देख सरोज जी सारे गिले शिकवे भूल गईं। सरोज जी बड़े प्यार से बेटे का नाम कृष्ण रखना चाहती थी। नैना को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। नैना बोली, ये मेरा बेटा है, मैं अपने पसंद से इसका नाम रखूँगी। ये भी कोई नाम होता है कृष्ण, इतना पुराना नाम। नैना बेटे का नाम हिमांशु रखी। सरोज जी सोची, नाम में क्या रखा है, कुछ भी रखे होगा तो मेरा पोता ही ना।
सरोज जी खाना पीना सब बनाती। नैना आर्डर कर देती कि खाना में क्या बनाना है। एक दिन सरोज जी हिमांशु को गोद में ले तेल मालिश कर रही थी। नैना देखते ही बोली, ये क्या कर रही हैं मम्मी जी? आजकल कौन इस तरह तेल लगाता है बच्चों को? आप ये गंवार वाला नियम अपने पास रखिए और हिमांशु से दूर ही रहिए। गंदे हाथों से इसे गोद मत उठाया कीजिए, बीमार पड़ जाएगा। नैना की बात सरोज जी के दिल को छलनी कर दिया। सरोज जी बोली, बहू दादी के हाथ से बच्चे को सिर्फ प्यार मिलता है, बीमारी नहीं। ये इमोशनल डायलॉग अपने पास ही रखिए। अब बेटे से कहकर घर में महाभारत मत करवा दीजिएगा। आपकी तो आदत ही है घर में झगड़ा लगवाने की। नैना बोले जा रही थी। सरोज को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या सोचकर आई थी और क्या हो रहा था? आज काम वाली नहीं आई थी। सरोज जी इंतज़ार कर काम शुरू की। खाना बनाने में देर हो गई। संजू बोला, छोड़ दो मम्मी, मैं लंच बाहर ही कर लूँगा। संजू नैना से बोला, नैना अब तो हिमांशु बड़ा भी होने लगा है, अब तो तुम मम्मी की मदद करो। जब से मम्मी आई हैं तुम कभी प्रेगनेंसी का तो कभी बच्चा छोटा है कहकर मम्मी से काम करवा रही हो। मम्मी सिर्फ मदद करने आई थी, तुम तो नौकर बनाकर रख दिए हो। नैना को संजू की बात सुन आग सी लग गई। काम तो सारा काम वाली करके चली जाती है, फिर काम ही क्या रहता है? सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं। मेरे लिए तो सिर्फ नहीं बनाती हैं, अपने बेटे के लिए बनाती हैं और खुद भी तो खाती हैं। सिर्फ मेरे लिए ही ज़्यादा हो गया क्या? खाने का उलाहना सरोज जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह रोने लगी। संजू गुस्से से नैना से बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मी के लिए शर्म नहीं आती? नैना सरोज जी से बोली, पड़ गई न कलेजे में ठंडक। यही तो चाहती हैं घर में झगड़ा लगाना। बैठे बैठे रोटी तोड़ते मिले तो खुश रहेंगी ये। सरोज जी की बर्दाश्त की शक्ति अब ख़त्म हो चुकी थी। बहू से इतना जलील होगी कभी कल्पना भी नहीं की थी। संजू से बोली, बेटा मैं तो इसे अपना घर समझकर आई थी, लेकिन यहाँ मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने पोते को भी खिलाने के लिए तरस गई। बेटा मैं बूढ़ी हुई हूँ, बेकार नहीं, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मैं भी अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकती हूँ। संजू भी यहाँ मम्मी की हालत देख और रोज़ रोज़ के किचकिच से परेशान हो सरोज जी को घर छोड़ आया। सरोज जी फिर से अपने कपड़े का व्यापार शुरू कर दी और फिर से आत्मनिर्भर हो गई। अब वो फिर से सर उठाकर आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगे? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे कभी ऐसी गलती ना करें। कृपया कहानी को अन्यथा न लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार।